तो आइए दोस्तों, आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 9 है। दोस्तों हम जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वो आपको एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी सब के लिए फायदेमंद है। इसमें से यदि आप किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, समझिए सब में आपका एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटेगा। कब? जब आप डेली सेट प्रैक्टिस करेंगे तब। और हम आपको इसमें यह भी सिखाएंगे कि सबसे कम समय में सेट प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, किसी क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है। सीखिए जरा। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत बता दीजिए। एक बार जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बोला क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। मान लेते यदि सीपी 100 होता या सीपी 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? मार्केट प्राइस जरा आप ही बता दीजिए। इसमें 80% की वृद्धि मतलब 180। आगे आइए। और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, तो इस पर 48% की छूट मतलब 100 से कम। तो क्या करेंगे? 180 में 48% छूट, 100 में 48 घटा देंगे मतलब इसका 52% ले रहा था। 52/100 काटिए जरा। 20 नमा 180, 20 पचे 100। पॉइंट में से आंसर है, फ्रैक्शन में है। आइए 9 दूना 18, 9 पचे 45, 1 46/5 रखिए। चलिए 5 नमा 45, बाकी 1 18, 5 तिया 15, 3/5। ये क्या हुआ? यदि 180 पर 48% छूट देते हैं तो वस्तु को बेचना कितना पड़ेगा? 93.3/5 रुपया में। तो हमें क्या पूछ रहा है? कितने में बेचे ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा हानि प्रतिशत बता दीजिए। अच्छा 100 की वस्तु था, 93.3/5 में बेच रहे हैं, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? एक बार जरा ध्यान दें। यदि 100 की वस्तु को 99 में बेचते हैं तो 10% हानि होता है, डायरेक्ट समझ जाते हैं। लेकिन ये पूर्णांक में है तो क्या होगा? कैसे घटाएंगे सीखिए। पहले देखेंगे 93 से प्लस है, इसका मतलब लगभग 94। 100 में 94 जाएगा तो कितना होगा? 6। अब पूर्णांक को घटाएंगे। 5 में से 3 गया 2। पूर्णांक घटाने का तरीका ये 6/2/3%। ये तरीका घटाने का। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6/2/5 है। कितना है? 2/5, 3 नहीं है। कैसे घटा एक बार फिर से सीखिए। आप भी ट्रिक सीख लीजिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको कभी भी कम आ सकता है। देखिए 100 से कितना कम है इसको घटाना है, तो 93.3/5 को घटाना है। 93.3/5 को जब भी ऐसा पूर्णांक घटाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? 100 में इससे एक ज्यादा, 93 से एक ज्यादा क्या होता है? 94। 100 में 94 घटा लिया कीजिए। दूसरा स्टेप, इस नीचे वाले में ऊपर वाला घटाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। ऊपर लिख देंगे। नीचे जयो का तयो हो गया आंसर। मतलब कितने नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 6.2/5%। ऑप्शन नंबर सी। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए और कोई तरीका सिखा दे क्या? और एक तरीका है फ्रैक्शन वाली, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 20%, 30%, 25% तो फटाक से कर लेते। 48% रहता तो बात वहीं पहुंच जाता है, इसलिए 100 में घटा के बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है।
एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और एस इकाई है। तीसरा भुजा क्या, एस या एक्स कुछ भी दे सकता आपको। निम्न में से कौन सा सही, इसमें कौन सा कंडीशन सही होता है, तो आपको पता होनी चाहिए किसी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा और हमेशा के लिए बड़ी होती है। यानी दो भुजा दिया है 9, 24, तो दोनों का योग तीसरी से बड़ा, एस से क्या होगा, बड़ा होगा। और दोनों का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर 24 - 9, ये जो होगा हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होगी, एस से छोटा। 24 + 9 कितना होता है, 33 होता है। ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन कितना होगा, 24 में से 9 माइनस कर लेंगे तो 15। जहां दिखे ऐसा वहां लगाना है पैसा। देखिए तो यहां देख उल्टा लिखा है, 33 ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन 15, बात वही है, इसी को उल्टा लिख दिया। कैसे लिख दिया देखिए जरा, इसी को उल्टा कहा जाए तो 15 लेस देन एस लेस देन 33, ऐसे सेम है ना। जब इसका उल्टा लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही गया, एस से बड़ा 33 और 15 से बड़ा एस, लगा देना ऑप्शन नंबर 1। कुछ कंफ्यूजन की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। यदि आपको नहीं पता ऐसा क्यों होता है तो आप लोग कमेंट्स कर ले, ताकि एक वीडियो हम 5 मिनट का लाएंगे जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट समझा देंगे। बाकी यदि जानते हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मैथ में हर क्वेश्चन का तोड़ होता है। तोड़ मतलब क्या, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा काहे होता है, हर क्वेश्चन पर आप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन या हर लॉजिक के पीछे कोई कारण होता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं निफिकिर, जहां समझने की जरूरत हो। फिलहाल आइए तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें देख क्या करेंगे, दोनों में कुछ नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा, दोनों में 2 नजर आ रहा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x + 1/x इक्वल टू कितना 5। कहा जाए तो x + 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। आइए अब देखिए, तो अब दिया हुआ है, पूछ क्या रहा वो ध्यान देना है। पूछ रहा है x³ + 1/x³ + 2 का मान क्या होगा। एक बार आ जाइए फॉर्मूले पर। चाहिए तो आप दोनों साइड क्यूब कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक भी जानना जरूरी है। यदि x + 1/x इक्वल टू k दिया रहे कुछ भी, और आपसे पूछ दिया जाए x³ + 1/x³ बताइए, तो क्या करेंगे जरा मेरे साथ आइए। सबसे पहले k का क्यूब करेंगे, उसके बाद -3k करेंगे, या k × k² - 3। कोई टीचर आपको बताए होंगे, k कॉमन लेने के बाद वही होता है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए k का मान दिया 5/2, तो इसका निकालते हैं जरा देखिए। आइए मेरे साथ, इसका मान पहले निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। इतने का मान x³ + 1/x³ है, तो उसका मान k³ - 3k, मतलब 5/2 का क्यूब -3 × 5/2, उतने का मान आ गया। आइए जरा हल पर, 5 25 5 125/8 -15/2। हम बोले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, 8 है तो समझ जाइए ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, एलसीएम खुद पे खुद आ जाएगा। 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, घटाना है जी, 125 में से 60 घटा देंगे, 125 में से 60 माइनस कर दीजिए जरा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65। ये हमारा 65/8 आ गया इसका मान। उसमें जोड़ना कितना है 2 को। देखिए आंसर किस में दिया है, आंसर दिया आपको फ्रैक्शन में, तो 65/2 में, ये तो 65/2 किसका, 65/8, ये किसका मान आया, हमारा इतने का मान आया। हमको इसमें 2 जोड़ना है, जोड़ दीजिए जरा। आइए जोड़ते हैं।
इसमें 2 जोड़ना है तो 2 जोड़ेंगे, 2/1। तो कैसे जोड़ते, 8 दूना 16 इसमें जोड़ देंगे, 8 दूना 16 जोड़ेंगे 65 में, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81। तो 81/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां दिखे वहां लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक भी प्रतिशत डाउट है तो जरूर बताइए। ये आपका क्या रहा, ट्रिक रहा। ठीक, अब इसी ट्रिक के माध्यम से इतना का मान निकाल लिए यहाँ, उसमें 2 जोड़ रहा था तो लास्ट में 2 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन, बहुत इजी था। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिए तो, कराभूषण की मासिक आय 45,000 रुपये है और उसका मासिक व्यय खर्चा 33,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय 22% बढ़ जाती है जबकि मासिक व्यय की 11% बढ़ जाती है, तो उसकी नई मासिक बचत क्या होगा? ध्यान दें। देखिए आपको लगता होगा इतना भारी क्वेश्चन रेलवे में, एएलपी में तो ग्रुप डी में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बात और ध्यान दे, अगला बार एनटीपीसी का लेवल आपको पता चला होगा, लेवल अब बढ़ा सकता है रेलवे। अब वही पीछे वाली घिसी पिटी सवाल का प्रैक्टिस मत रखिए, कभी नॉर्मल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कीजिए, कभी हार्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कीजिए, तब मजा आएगा प्रैक्टिस करने का, ओरिजिनल मजा। यदि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से हार्ड और नॉर्मल दोनों क्वेश्चन का करते हैं, तभी आप एग्जाम में फुल मार्क मैथ में ला सकते हैं। अन्यथा यदि आप बना भी देंगे तो आपका एक आध नंबर कट सकता है। कटने का मतलब आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या ब्लेंडर मिस हो सकता है। इसलिए आदत डाल लीजिए सभी टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। चलिए, ये कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा में। भूषण की मासिक आय 45,000 है और मासिक आय में 22% बढ़ जाता है, तो जरा देखिए बढ़ाते कैसे हैं। 45,000 में 22% बढ़ाना है तो 122/100 हो जाएगा। 00 से 00 खत्म, गुना कर लीजिए, 45 से गुना करिए, 45 दूना 90, बाकी बचल 9, 45 दूना 90, 9 99, बाकी 9, 45 एकम 45, 45 9 54, गुना ऐसे कीजिए। 1 0 को छोड़े हैं तो 1 0 यहाँ लगा लेंगे। अब न्यू मासिक आय जो है वो 54,900 हो गया। 45,000 से बढ़कर कितना होगा, 54,900 न्यू इनकम है। आगे बढ़िए, जबकि मासिक व्यय की 11% बढ़ जाता है, मतलब मासिक व्यय में जो वृद्धि है वो 11% है। 33,000 खर्चा करता था, अब 11% बढ़ा के खर्चा कर रहा, मतलब 111/100। यहाँ भी 00 से 00 गायब कर लेंगे, गुना करेंगे तो अब की बार 33 करने 111 का टेबल पर है। 0 से गुना करेंगे तो लास्ट में 0 होगा। 111 तिया 333, बाकी भी 33। 111 तिया 333, 333 प्लस 333 हो जाएगा, 333 प्लस 33 हो जाएगा 366। कहने का मतलब ये है कि अब न्यू इनकम ये हुआ 54,900 और न्यू एक्सपेंडिचर खर्चा कितना बना 36,630। कहीं क्या रहा, पढ़िए जरा। तो उसकी नई मासिक की बचत क्या है, नई मासिक बचत बता रहा। जरा इस क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं ना, प्रतिशत में पूछा है, तो क्वेश्चन समझिए नॉर्मल से जो हाई बता रहे हैं ये नॉर्मल में ही आ गया, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इसमें से इसमें घटा देंगे हो जाएगा आंसर। सिर्फ ये पूछ रहा है कि उसकी नई बचत, ये है इनकम, ये है खर्चा, मतलब ये आय ये व्यय। जितना कमाता है उसमें इतना खर्चा करता तो बचाता कितना, जितना कमाता है उसमें जो खर्चा के उसको हटा देंगे, घटा लीजिए। 0 में से 0 0, 0 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। एक पैसा लिए थे ना 8, 8 में से 6 गया 2, 4 4 नहीं एक पैसा लेंगे तो 14, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1। अब घटाने के लिए मत ध्यान दीजिए कि सर कैसे घटा रहे हैं, अपने मन से घटाने की आदत डालिए। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सेट प्रैक्टिस करते
केवल देखा मत कीजिए, आप अपना कॉपी कलम निकाल कर कैलकुलेशन करने की आदत डालिए। हम जैसे कैलकुलेशन करने सिखाते हैं आप भी आदत डालिए कि उसी तरह कैलकुलेशन एग्जाम में करेंगे, ताकि आप समय को आसानी से बचा सकते हैं। अब आंसर देखिए, 18,270 रुपया बचा रहा, जहां दिखे वहां लगा दीजिए, यहां दिख रहा। बताइए क्वेश्चन में कुछ था क्या? कुछ नहीं था ना। आइए नेक्स्ट पर। हमको लगा नीचे परसेंटेज में पूछा गया, इसलिए लगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है, लेकिन जब परसेंटेज में नहीं पूछा तो ट्विस्ट की बात खत्म। ये देखिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन, इसको देखकर ही आंसर लगाना है। आइए जरा फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया। यदि आपको x प्लस 1/x बराबर कुछ भी यानी के दिया हो और आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए, तब क्या होगा? के स्क्वायर -2। ध्यान रखें। दूसरा एक और ध्यान देखें, ये पहला हुआ, इसी में दूसरा आपको ऐसे दिया रहेगा x - 1/x बराबर दिया रहेगा के। आपसे पूछेगा हमेशा इसमें स्क्वायर में हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस वाला आएगा तो इसके लिए अलग नियम लगेगा, a + b × a - b, उसका अलग बताएंगे, टेंशन ना ले। इसका हो जाएगा के स्क्वायर +2। बस ये दो बात अभी ध्यान रखें, माइनस वाले एक वीडियो लाएंगे उसमें बताएंगे। यदि एक ही बार सारे चीज हम बता देंगे तो क्या मतलब बना? कोई मतलब बना क्या? नहीं ना। तो हर चीज में इसको सिर्फ रिवीजन थोड़ा सा करवा लिए। आइए जरा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन x + 1/x बराबर 7 दिया है, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर पूछा, ऐसा k का मान 7 दिया है तो क्या करेंगे? k स्क्वायर -2, मतलब 7 का स्क्वायर -2 करेंगे, आंसर हो जाएगा 47। बताइए जरा, कहीं कैलकुलेशन करना पड़ा क्या? इसको याद रखने के बाद सारी काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घबराइए नहीं, नहीं समझे तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए कि सर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। आइए जरा, sin a + sin स्क्वायर a का मान 1 है, तो व्यंजक इसका मान बताइए। देखिए मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं हम। अब जरा सोचिए, इसका मान पूछ रहा था, इसी से कुछ ऐसा चीज ला देते जो उसको करना आसान हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, साइन ए तो रहने देते हैं 1, इस साइन स्क्वायर ए को बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए जरा, यहाँ से फॉर्मूला बना होगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये अपना फॉर्मूला आ गया, इसी का यूज कर लेना वहां। कीजिए जरा, कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन ए। क्या लिखेंगे? साइन ए। और कॉस पर पावर 4 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए जरा, सेम मिल गया। यहाँ वाला साइन ए + साइन ए स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1, तो इसका भी मान क्या होगा? 1। बताइए कुछ था क्या? इसी को तोड़े ऐसे बना दिए, इसका मान लिखा हुआ था। मतलब क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपके पास थोड़ी सी टेक्निक होनी चाहिए और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। मजा आ जाएगा। यदि सबसे छोटे सदस्य 4 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पूर्व परिवार की औसत आयु क्या होगी? सबसे छोटे सदस्य को छोड़ दिया जाए, 4 साल पहले छोड़ेंगे ना, तो 4 साल की इसकी आयु 25 वर्ष जो है, ये औसत, इसमें भी 4 साल घट जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो 4 साल पहले इसकी आयु, टोटल आयु कितना था? तो 21 गुना औसत अभी भी बदलेगा नहीं, परिवार उतने रखना पड़ेगा 6। ये टोटल आयु है। अब लेकिन इस टोटल आयु में एक परिवार हट गया 4 साल वाला, तो अब परिवार बचा 5, इसी को 5 से भाग दे देंगे। 21 छक्के 126 बटा 5 करेंगे तो 25.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि डी में है। नहीं समझे तो एक बार और समझा देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर से भी बन सकता था। देखिए कैसे, सोचिए जरा
कि सबसे छोटे सदस्य 4 वर्ष का है, जो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी? 4 साल पहले परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो 4 साल पहले तो बेचारा ये बच्चा नहीं होगा, उम्र तो उतने होगा ना। अभी टोटल उम्र कितना है? 150। 25 गुना 6 150 है ना। आइए जरा समझा देते हैं, तब समझिएगा। अभी 150 टोटल आयु है। 4 साल पहले तो सबका 4 घटेगा, तो 6 चौके 24 घट जाएगा ना। तो इसमें से 24 माइनस कर लेंगे। 4 साल पूर्व कितना? 126 हो गया। अब बच्चा हट जाएगा ना 126 में से। आप ही बता दीजिए जरा, 126 साल में किसको बांटना? 5 आदमी को, क्योंकि बच्चा तो हट गया। तो 126 को 5 से डिवाइड करेंगे, 25.2। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, उससे भी बहुत मजेदार है। इसको बनाएंगे तब मजेदार बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब बनाएंगे कैसे? किसी किसी के मन में आएगा कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब P/B। ऐसा आया होगा। जिसके मन में ऐसा आया, यदि वो कर्ण H निकालना चाहते हैं तो समझिए वो क्या हो गए? बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इसको जो बनाने का मेन टेक्निक है वो सिखाते हम। यहाँ तो 289 प्लस 81 360 ला देगा। अच्छा 289 है ना, ठीक है। वो फालतू का मेथड नहीं है, हम जो मेथड बताते हैं उस पर आइए। फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, अपनी मन है कि आप आधार लंब करके कर निकाल लीजिएगा, फिर उसका स्क्वायर करेगा तो आंसर तो आएगा। आंसर में गलती नहीं होगा, हमने करे गलत होगा, लेकिन आप फंस जाएंगे, समय आपका बर्बाद होगा। समय को कैसे बचाया जाए ये सिखाते। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। आइए जरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 9 नमा 81 17 नमा 289। देखिए जरा आंसर आ गया। यदि कोई संख्या प्लस में हो, नीचे बड़ा यानी हर बड़ा अंश छोटा हो, तो डायरेक्ट इसको चिपका देंगे पूर्णांक में, तब पर भी सही हो जाता है। यानी 1.81/289 जहां दिखे वहां आंसर लगाना। ये भी सीख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप पूर्णांक तोड़ के देख ले, आंसर वही आने वाला है। आइए जरा क्वेश्चन है, कितने समय में किसी धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर उसका मूल्य 40% बढ़ जाएगा? ध्यान रखें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन साधारण ब्याज में पूछा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं, साधारण ब्याज में पूछा जाए, तब सीधा जितना प्रतिशत बढ़ रहा है उसको ऊपर लिख देना है, कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष जा रहा है उसको नीचे लिखकर भाग दे देना है। जरा देखिए 20 दूना 60, 20 दूना 40, 3 दूना 6, भाग देंगे 6 तिया 18, 2/3। ये आ जाएगा कितने साल, मतलब 6.2/3 साल में। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6.2/3 साल, इतने ईयर हो गया ना। कुछ नहीं, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो यही करना, याद रख लीजिए। आइए जरा नेक्स्ट पर। 25 और 45 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करते ध्यान रखें। दो संख्या हमेशा दिया रहेगा, तीसरा का पूछेगा तृतीय अनुपाती निकालिए, तो जो दूसरा संख्या दिया होगा उसको उसका स्क्वायर करते यानी उसको गुना 2 बार करेंगे, जो पहला संख्या उसको भाग दे देंगे, बस हो जाएगा आंसर। 9 × 5 = 45, 5 × 25, 5 × 9 = 45।
कितना हो गया आंसर? 9 9 81। बताइए कुछ था क्या? नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी। मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। केंद्र ओ से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु बी पर मिलती है। यदि ओ बी 10 सेमी है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वृत्त है, अब आइए 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी, ओ से होकर जाने वाली एक रेखा बी। केंद्र ओ है, इससे एक रेखा जाने वाली ओ बी स्पर्श रेखा ए से मिलती है। तो स्पर्श रेखा कहीं से खींच के मिला दिया जाए, मिलती है। कहाँ पर? स्पर्श रेखा ए पर। ये त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई? 6 सेमी। ओ बी कितना दिया है जरा देखिए? 10 सेमी। एक चीज बताते हैं और आंसर आएगा। पहले से अभी कुछ देर पहले बताए थे किसी वृत्त में त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। किसी वृत्त में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आ जाइए, इसका मतलब लंब यहाँ है, लंब यहाँ है, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा मांग रहा है। तो जरा एक बार मेरे इधर आइए। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट कहता है कि यदि 3 होगा तो 4 होगा तो 5 होगा। लेकिन ध्यान देंगे ये कब होगा? जब ये कर्ण होगा, तभी ये कंडीशन लागू होगा। तो सबसे पहले समकोण के सामने देख लिया जाए 10 है, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6। हमारे पास 6 दिया है, 10 दिया, क्या नहीं दिया है? जरा देखा जाए तो 8 नहीं दिया है। इसका मतलब ए बी कितना होगा? 8। बताइए तो, निकालना पड़ा क्या? नहीं ना। आप लोग फॉर्मूला लगाते, कैसे लगाते? ए बी इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तब पर भी आपका आंसर आएगा, टेंशन ना ले, कर लीजिएगा, आ जाएगा। बाकी ट्रिपलेट से करने सीख गए हैं तब अच्छी बात है। हो सकता है कि ये सेट आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, हो सकता है। तो टेंशन ना ले, सब तरह के क्वेश्चन को देखने की आदत डाले, धीरे धीरे समझना, खुद समझने लगिएगा। समझना क्या, खुद समझने लगिएगा। आइए देखिए जरा, क्वेश्चन ये भी मस्त है। दोनों जगह क्या दिख रहा है? कॉस थीटा। तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा करते कि कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो सेक थीटा -1 इन, और नीचे बचेगा सेक थीटा +1। तो हम क्या करते, एक स्टेप बचाने के लिए नीचे एलसीएम ले लेंगे। सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, ये एलसीएम हो जाएगा। जरा देखिए एलसीएम है तो ऊपर ये हट गया, ये खत्म है, ये कॉमन ले लिए तो बचा कितना? 1 1 बचा है दोनों जगह। 1 बचा तो ये यहाँ लिखा जाता और ये यहाँ लिखा जाता। मतलब क्या, ये वाला पहले लिखाएगा सेक थीटा, देखिए जरा +1, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, सेक थीटा -1। इतना बात समझ गए हैं तो समझिए क्वेश्चन हल हो गया। आइए जरा, कॉस थीटा है तो रहने देंगे, बड़ी ब्रैकेट है तो रहने देंगे, 1 से 1 खत्म। सेक थीटा बन जाएगा 2 सेक थीटा। नीचे आइए जरा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर हो जाता 1। अब तो कुछ पल्ला पड़ा होगा, नहीं पड़ा तो पड़ जाएगा, टेंशन ना ले। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा,
सेक इंटू कॉस उल्टा होता उसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो केवल ऊपर बचा कितना 2। अब नीचे फिर फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं टेन स्क्वायर थीटा। किसका होता है? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, जरा ऑप्शन को हटा के एक बार सिखा देते। ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से देखिए बनेगा सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आ जाएगा माइनस 1 और टेन स्क्वायर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यही तो यूज करेंगे ना, यही यूज कर रहे हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। 2 है तो 2 रहने देंगे, 1/10, 10 यदि नीचे है तो ऊपर जाके कॉट बनेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। 10 नीचे ऊपर जाके कॉट बनेगा, बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। जहां लगा ऑप्शन दिखा वहां लगा दीजिए। आइए जरा कहाँ दिख रहा है देखिए तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिखाना, लगा देंगे। कुछ था क्या? ये सेट थोड़ा सा अलग लिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल में लिए, आप लोग ध्यान रखिए, मजे से पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? हाय नहीं है पूछा है। तरीका क्या है? 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अल्टरनेट अंकों के योगफल को जोड़कर डिफरेंस निकालिए। क्या कीजिए? डिफरेंस निकालिए। यदि अंतर 11 से कट जाए या 0 या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या 11 से कटेगा। आइए जरा जोड़िए, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 4 14। आगे 7 5 12, 12 2 14, 14 में से 14 जाएगा तो 0, 14 - 14 0, ये तो कट रहा मतलब 11 से कटेगा। आइए नीचे 7 2 9, 9 6 15, ये मिल रहा 15, बीच में लिखेंगे 15, कोई दिक्कत कहीं भी लिख लीजिए 15, क्योंकि जो बड़ा होगा उसमें माइनस करेंगे ना। आगे 5 5 10, 10 3 13, तो 15 में से माइनस करेंगे 13, तो हमारा मिल गया 2। इसका मतलब यही संख्या है जो 11 से नहीं कटेगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी मिल गया तो लगा के निकल पड़ेंगे। आ जाइए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है, यदि 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई सेमी है तो शंकु का आयतन कितना होगा? मजा आ जाएगा। जरा देखिए तो ऊंचाई कितना है, कह दिया क्वेश्चन में 24 सेमी है। आधार की परिधि, ध्यान रखें, कोई शंकु है, एक बार बना के दिखाते हैं। यदि कोई शंकु है तो इसमें आधार किसका होता है? सर्कल का होता, वृत्त का होता है ना। वृत्त का परिधि यानी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इस 2 पाई आर की मान दिया है 42 पाई। पाई से पाई खत्म, 2 से 42 काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, तो आर का मान कितना हो गया? 21 हो गया। एच आ गया, आर आ गया। अब क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। शंकु का आयतन निकालना, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। लगाएंगे और आंसर पाएंगे। लगाइए जरा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में ज़्यादा नीचा कर दिए तो कोई टेंशन नहीं, आ जाइए एक ही लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। 1/3
पाई का मान कितना रखेंगे तो 22/7। आर का मान जरा देखिए तो 21 है, आर 21 है तो 21 गुने 21 गुने एच का मान कितना है तो 24 है। देखिए काटने वक्त कुछ नहीं, 3 सते 21 एक बार में 21 खत्म कर दिए। अब गुना करने के लिए आपके पास एक अच्छा आइडिया देते हैं, यूनिट डिजिट गुना कीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, जहां होगा वहां लगा देंगे, गुना करके देख लीजिए इतना ही आंसर आएगा। समझ गए ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, सारा चीज दिया ही हुआ ही है। ऐसे भी 2D और 3D का जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा इजी होता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हार्ड होते हैं ना, अच्छे लेवल के होते हैं, बाकी क्वेश्चन फिगर पर रहता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो और मज़ा आ जाएगा, इसका ट्रिक देखने के बाद आप धन्य हो जाएंगे, यानी खुश हो जाएंगे। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी वजन के लिए, जरा देखिए, 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। मजा इसलिए बोले कि बेचारा दुकानदार जो है कितना बेईमान है कि कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर अनाज बेचेंगे, मतलब जितना में खरीदे उतने में बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है, सोचने की बात है, कोई दुकानदार जितना में खरीदेगा उतना में बेचेगा, कोई बुड़बक है तो नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो क्या तौलने में, वजन में आपको कहीं ना कहीं बेईमानी करेगा। वही कर रहा है ये, 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम दे रहा है, मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम नहीं देकर आपको 920 ग्राम दे रहा है। तो कितने ग्राम की बेईमानी हो रहा है? तो बोलेंगे 80 ग्राम की। बेईमानी किस पर हो रहा है वो नहीं देखेंगे, फायदा किस पर, ये बेईमानी किस पर थोड़ा पूछ रहा, बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ निकालेंगे कितना, बेच रहा है 920 ग्राम, तो उसका फायदा जितना बेच रहा, क्वांटिटी जो बिक रहा उसी पर ना फायदा होगा। सीख लीजिए, 920 इसीलिए नीचे लिखते हैं, और गुना कर देंगे 100, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। जब इसको काटा जाए तो आएगा कितना, जरा देखिए, 0 से 0 हटा दे, क्या 0 से 0 खत्म, 23 चौके 92, 4 दूना 8, ठीक है ना? आया कितना, 2 गुना 100 बराबर 200, नीचे कितना आएगा 23। भाग देने की तरकीब हमसे सीखिए, बराबर बोलते हैं, भाग देने की तरकीब हमसे सीखिए, क्योंकि हमसे अच्छा आपको कोई बता नहीं सकता है। आइए, 23 से कितना बार में लगेगा, टेबल तो पता होगा ना, 20 नमा 180, 20 9 तिया 27 बढ़ रहा है, यानी 8 बार में लगेगा। देखिए तो ऑप्शन एक आध दूगो तो यहीं छट गया पॉइंट। अब 23 8 कितना होता है तो 184, 23 8 184, तो बचा 16 60। काटिए, 23 से कितना बार में कटेगा, जरा काटिए तो, 7 बार में कटेगा क्या, 20 सत्ते 140, 7 21 161 होता, 23 सत्ते 161, लगभग 8.7 के करीब आ रहा है। 8.7 जहां दिखे वहां लगाना है, 8.7 एक ही जगह दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं करना था। बनाने जब सीख जाएंगे ना तो लगेगा ये सवाल नहीं, ये हलवा है। क्या है? हलवा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ये एक कार्ड को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, भी उसी कार्य को, कार्ड नहीं कार्य है, क्या है? कार्य है। बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तब सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है,
दोनों का यूनिट निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 75। 15 पचे 75 तो 25 तिया 75। अब वे 5 दिनों तक एक साथ करता है। एक साथ करने में एक दिन में कितना काम, 5 + 3 8। एक दिन में 8 काम कर रहा, जरा देखिए एक दिन में 8 काम। अब 5 दिन साथ करा, इसका मतलब 40 काम को इसने खत्म कर दिया। कितने काम खत्म हो गया, तो 40। शेष कार्य कितना बचा, तो शेष रिमेनिंग वर्क RW लिख देते। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो कहे रिमेनिंग वर्क 75 टोटल कार्य था, उसमें 40 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 35। कितना बचा, 35 रिमेनिंग वर्क आ गया। अब इस रिमेनिंग वर्क को, शेष कार्य को ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तब सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेंगे। 40 काम हो गया, 35 काम बचा, इसको कर रहा ए और सी। बेचारा ए और सी 4 दिन में कर रहा, जरा देखिए तो ये तो पूर्णांक मारा। ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ये भी ठीक है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। 5 दिन कहने का मतलब एक दिन में 5 दिन 8 हो रहा है, तो 5 दिन में 40 होगा, ये भी सही है। शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक होगा, फिलहाल जो कह रहा उसी से करें, क्योंकि कट नहीं रहा इसलिए थोड़ा डाउट था। तब सी अकेले कार्य को कितने समय में करे, 4 दिन में कर रहा है। ए और सी कौन कौन कर रहा है, ए और सी। ए 4 दिन करेगा तो कितना काम कर लेगा, जरा देखिए। एक दिन में 5 काम, 4 दिन में 20 काम। ए यदि करेगा तो 20 काम कर लेगा, ए 20 काम कर लेगा तो बचेगा 15 काम। इस 15 काम को सी 4 दिन में 15 काम कर रहा है। देखिए जरा, हो सकता है कि आ जाए आंसर, अच्छी बात है, सही होगा। देखिए और टोटल काम कितना, 75। करना कितना है, 75 काम, लगता है सही था। 15 पचे 75 तो 5 चौके 20, मतलब सी 20 दिन में 75 काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन मिल गया क्या, एकदम राइट है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। हमको लग रहा था कि ये कट नहीं रहा है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रिमेनिंग वर्क समझ गए। ए 4 दिन किया था सी के साथ, तो ए 4 दिन में 5 चौके 20 काम किया, तो 35 में 20 काम कौन किया, ए कर लिया, तो 15 काम बचा था, ये कौन किया था, सी 4 दिन में 15 काम, सी को करना टोटल 75 वर्क। टोटल काम कितना, 75, तो 15 पचे 75 तो 5 चौके 20। क्वेश्चन इजी और मजेदार था। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की गोलाकार दौड़ में भाग लेती है। वे एक ही समय में एक ही बिंदु से क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद में पहली बार आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। देखिए तो 1.2 किलोमीटर है, तो सबसे पहले इसको मीटर में बदल दीजिए, बाद में हम किलोमीटर में भी समझाएंगे। मीटर में बदल लेंगे तो 1.2 किलोमीटर कहने का मतलब एक गोला जो है वो 1200 मीटर का, फिगर बना देते। कोई गोला है इस 1200 मीटर का, इसमें जा रहा है एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलते तो 5/18 से गुना, कहने का मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक बंदा जा रहा है। दूसरा कितना जा रहा है, दूसरा बेचारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना। 9 तिया 27, 9 दूना 18, 5 तिया 15 का आधा 7.5 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसलिए बदले कि क्यों किलोमीटर को यहाँ भी मीटर बदले थे। अब जरा आप ही सोचिए, इस 1200 मीटर की गोला में एक ही बिंदु पर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। एक सेकंड में 5 जा रहा है, एक सेकंड में 7 जा रहा है।
एक सेकंड में 5 जा रहा है, एक सेकंड में 7.5 जा रहा है, तो प्रत्येक सेकंड 2.5 आगे हो रहा है ना। 2.5 आगे होते तो इतना मैनेज करेगा तभी न जाके मिलेगा। जितना एक्स्ट्रा जा रहा है उससे भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। ये कैसे आएगा, ये तो मीटर में है, पूछ क्या रहा है, तो कितने समय के बाद पहली आरंभिक बिंदु मिले, मिनट पूछ रहा है, ये तो सेकंड में निकलेगा क्योंकि मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में वो चाल था, तो ये सेकंड में निकलेगा। मीटर प्रति सेकंड था, ये सेकंड मिनट है, तो 2.5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, जरा देखिए तो। पॉइंट हटा दीजिए, नहीं तो 25 से काट के एक 0 बैठा देंगे। 25 से काटिए तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, बच गया कितना, 200, 25 अठे 200, एक 0 बैठा दिए, 480 बार में कटेगा, जाके देख लीजिए। ये सेकंड है, क्या है, ये सेकंड है। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, 60 से भाग देंगे, कट जाएगा, मतलब 8 मिनट इसका राइट आंसर। आ जाइए ऑप्शन नंबर डी। क्या समझे या नहीं, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो एक और नियम बताते हैं, आप पूरी समझ जाएंगे। ये हम इसलिए पहले बताएं, इसमें इतने डीप इतने डिटेल से बताए हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी सीख गया होगा। आइए अब थोड़ा सा चेंजिंग मार लेते हैं। चेंजिंग क्या, वो सीखिए। एक का चाल 18 है, एक का 27 है, तो यानी 1 घंटा में, जरा देखिए 60 मिनट में, 1 घंटा में कितना अधिक चल रहा है, तो कहेंगे 9 किलोमीटर। हम बोले जब 1.2 किलोमीटर चल जाएगा ना, क्या बोले, जब 1.2 किलोमीटर चल जाएगा, जितने समय में एक्स्ट्रा क्योंकि एक्स्ट्रा लिखते हैं, 18 से 27 होने जितना अधिक रहेगा वो लिखा जाता है। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने अधिक चल रहा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट, 1 घंटा में 9 किलोमीटर अधिक चल रहा है। मिलेगा कब, जब 1.2 किलोमीटर चल जाएगा तब, यानी 1.2 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। अब जरा आप ही सोचिए तो, सोचे या नहीं सोचे, हम थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। मिनट में ही आंसर, 60 मिनट में चल रहा 9 किलोमीटर, चलना है 1.2 किलोमीटर, तो कितने मिनट में चलेंगे, तो x मिनट में। काट दीजिए, यहाँ से जरा पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 3 चौके 12, 4 दूना 8, x का मान कितना, 8 मिनट। समझ में आ गया ना, मतलब 1.2 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितने देर लगेगा, कितने समय लगेगा, 8 मिनट लगेगा, यानी 8 मिनट बाद वह फिर से एक ही बिंदु पर मिल जाएगा। आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए, या चाहे तो किलोमीटर को मीटर में बदल के बनाइए। हमको लगता है ज़्यादा आसान ये है, थोड़ा सा दिमाग इसमें ज़्यादा लगेगा, अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का नियम ही कहता है, मैथ का नियम ये, आप दिमाग को यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अधिक लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अच्छा रिजल्ट मतलब कम समय में आंसर पाएंगे। कंपटीशन तो वही चाह रहा है कि आप कम समय में आंसर लाइए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम का मालिक 20% का लाभ अर्जित करता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, मजा आ जाएगा। अच्छा, छूट कितना दे रहा, 10% का। छूट किस पर दे रहा, एमपी पर। मार्केट प्राइस पर 10 की छूट, प्रतिशत में 10% का फ्रैक्शन मान देखा जाए 1/10, 10 में 1 की छूट, तो वस्तु का कीमत हो गया 9/10, मिटा देते हैं।
आ गया जी, बराबर है। उसके बाद जो लाभ होता है किस पर होता है, सीपी पर। कितना लाभ हो रहा है, 20%। इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/5। लाभ होता है तो जुटता है, 5 की वस्तु कितने में बेचने लगा, 6/5 में। शायद आप समझ गए होंगे, अब कुछ नहीं बचा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। एमपी और सीपी का रेशियो पूछ रहा है, तो एमपी बाय सीपी इक्वल टू 6 दूना 12, ऊपर आ जाएगा। ये 9 गुना में उधर आके भाग में कट भी रहा है, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो आंसर कितना हो गया, 4/3। अनुपात में हो जाएगा 4:3। बताइए तो, कुछ नहीं था। थोड़ी सी नॉलेज आपके पास है तो समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप फूक कर बना सकते, कहे तो चुटकी बजाने के लायक है। चुटकी बजाइए और आंसर पाइए, इसी को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन है बहुत मज़ेदार। यदि 5x + 3y = 15 और 2xy = 6, तब 5x - 3y का मान क्या होगा। जब a + b दिया हो, a - b पूछे तो फॉर्मूला लगाना ये वाला, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता 4ab। लगा दीजिए इस पर। a + b का मान कितना, 15 है, तो a + b, a ये है, देखिए जरा, 5x को a लिखे हैं, 3y को b लिखे हैं। अब इसका मान देखिए, तो a + b का मान कितना, 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस a - b रहने दीजिए, हमको पूछा गया है। देखिए आपको आसानी से बताएंगे, कुछ नहीं। 4ab, अब आपको समझ में नहीं आया क्योंकि a माने है 5x को, b माने है 3y को, तो 4ab है, तो ab आप ही आ जाइए तब मजा आएगा। 4 × ab का मान रखना पड़ेगा। a का मान कितना रखेंगे, 5x, b का मान कितना रखेंगे, 3y। एक चीज नहीं किए इसीलिए आपको हो सकता प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ चेंजिंग ना किए। a का मान कितना है, 5x, b का मान कितना है, 3y। यही फॉर्मूला लग रहा है, हम पूरी डिटेल से बता रहे हैं, फिर लास्ट में ट्रिक दे देंगे, टेंशन ना ले, ट्रिक देने में हम माहिर हैं। आइए जरा, इसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस, इसको इस साइड लाते बराबर की साइड, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60xy बराबर की साइड माइनस हो गया, ये माइनस बराबर की साइड प्लस में हो जाएगा, 5x - 3y का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहां आएगा तो रूट बन जाएगा। रूट में देखिए 225 माइनस 60 गुने xy का मान दे दिया, xy का मान 3 है, 2 से काट देंगे यहाँ, 3, 60 गुने 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 5x - 3y। जो निकालना था वो आ गया। अब इसको हल करेंगे, √45 हो जाएगा, हल करेंगे कितना, √45। √45 का मान कितना होता है जरा आप ही बता दीजिए, आप में से कोई। ये y है, 3y है, कहीं छूट रहा क्या, 3y, ये 3y है, यहाँ 3y, ठीक है। √45 का मान निकालिए जरा, 9 × 5 = 45, 9 निकल जाएगा 3, और 5 एक अकेला बच जाएगा, तो 3√5 निकल जाएगा, किसका, √45 का। 3√5 जहाँ होगा वहाँ आंसर लगा देना। अब ये तो हो गया प्रोसेस, फुल प्रोसेस। अब आपके पास चाहिए क्या, ट्रिक। देखिए ट्रिक में क्या, कुछ नहीं, इसी से ट्रिक बनता है, किसी से, इसी से आपका ट्रिक बनने वाला है। इसको मिटाएंगे तो समझ में आएगा। ट्रिक में कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखने को ही ट्रिक बोलते हैं। देखिए 5x - 3y है, इसके बराबर क्या होगा, a + b दिया रहे, a - b पूछे तो उसका फॉर्मूला लगाना, √अंडर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab 4 इंटू 5x इंटू 3y। अब इससे भी आसान एक ट्रिक होता है, जब भी a माइनस बी या a प्लस बी दिया रहेगा, उल्टा रहेगा तो उसके लिए अलग होगा, ध्यान रखिए। उसके लिए यदि प्लस में दिया रहे, माइनस वाला दिया रहे, प्लस वाला पूछे तो यहाँ सिर्फ चिन्ह बदलेगा और कुछ नहीं होगा। आइए उसमें क्या करेगा, डायरेक्ट बोलेगा a प्लस बी का मान जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसी से बनेगा, ट्रिक स्टेप लेगा अपना, कुछ नहीं। उसके बाद बोलेगा यहाँ कि ये जो संख्या एक्स्ट्रा में जो दिख रहा है उसको 4 से गुना करना है। तो 4 पचे 20 तिया 60, जितना आएगा उसमें एक्स वाई का मान रखना है, क्योंकि एक्स वाई फॉर्मेट में है, यानी ए बी का, तो एक्स वाई का मान 3 होता है। यही को हल करेंगे, सेम पीछे वाला आ जाएगा 225 माइनस 180, तो इसका मान हो जाएगा √45। √45 को जब रूट से बाहर करेंगे तो इसी का मान होगा 3√5। कुछ नहीं है, ये ट्रिक फ्रिक सब फालतू दिखावा है और कुछ नहीं। कोई कोई टीचर यहाँ से डायरेक्ट ये ट्रिक आपको बताया होगा, लगागा वाह क्या बात है, हमें तो 2 ही लाइन में आंसर आ गया, और दूसरे टीचर तो 4-5 लाइन में बताया था। क्या खतरनाक ट्रिक था। वो ट्रिक फ्रिक रहता नहीं है, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है वहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट। ऐसे तो 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपके एलपी एग्जाम में। एनटीपीसी में आपके मेंस के लिए ध्यान दिया जाए तो 35 क्वेश्चन मैथ का, 35 रीजनिंग का रहता है। ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो आप लोग ध्यान दें कि 20 क्वेश्चन बताएंगे तो 20 ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए जरा, ये करा दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 4 अलग अलग कॉलेज में 3 विषयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। 4 अलग अलग कॉलेज A B C D है, ठीक है। 3 अलग अलग विषय बेचारा अच्छा दिख नहीं रहा, समझ लीजिए ना कोई विषय होगा XYZ, इससे कोई मतलब नहीं होता है। विषय का नाम से क्या मतलब है, सीखने से मतलब है ना। बोला किस कॉलेज में कॉमर्स में छात्रों की संख्या सबसे कम है, मतलब बोल रहा है किस कॉलेज में, कॉमर्स मतलब इस विषय को देखकर बोल रहा है कि इस विषय में किस कॉलेज में टोटल को देखा जाए तो छात्रों की संख्या कम है। तो जोड़ लेंगे, जिसमें छात्रों की संख्या कम होगा निकाल लेंगे, ऐसा मन में आता होगा। लेकिन हम बोलेंगे ऐसा गलत बात है। पहले आप हिट एंड ट्रायल करें कि कहाँ कम हो सकता है। जरा इस पर देखिए, 800 1400, बेचारा 5 4 9 3 11 1200 में दम तोड़ रहा, अभी एक बचा है। 8 3 1100 1700 हो रहा है, ये कम, ये तो ज़्यादा हो गया, हमको कम वाला जाना है। फिर यह देखिए 5 2 7 5 12, 5 2 7 4 11, ये लगभग अप्रोक्सीमेट है तो रहने देंगे। आ जाए इधर, 5 2 7 2 9, बेचारा 900 कुछ हो रहा, जोड़ जाड़ के 10 11 दम तोड़ेगा। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या, डायरेक्ट आंसर ही लगा देंगे। आप जोड़ के देख लीजिए सबसे कम किसका होगा, A का होगा। ये सब टेक्निक है बनाने का, कुछ नहीं, जोड़ कर देख ले। जब नीचे पूरा जोड़िएगा सबसे कम इसी का आएगा। तो दोस्तों आप लोग को यह सेट कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।